हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूडी की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का ये है थर्ड क्लास। इससे पहले 2 क्लास आ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखना। और इस वीडियो में देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। और हमारा टॉपिक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलो फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, मतलब लेखक कौन थे, किन्होंने इसकी रचना करी थी। तो ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर है मनु। नाम से ही पता लग रहा है, इसके रचयिता थे मनु। कौन थे? तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मनु। कौन थे रचयिता? मनु। किसके रचयिता थे? मनुस्मृति के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसमें मैरिज बताया गया है, टाइप्स ऑफ मैरिज। तो कितने टाइप्स के हैं, तो कितने प्रकार के हैं ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 4, 6, 8, 9। तो राइट आंसर जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा 8 प्रकार के हैं, 8 टाइप्स के हैं। ध्यान रखना, 8 प्रकार के हैं। क्या? विवाह के जो प्रकार है ना, उसके 8 प्रकार के हैं। किस में बताया गया है? मनुस्मृति में बताया गया है, पूरी तरह से डिस्कस करा गया है। तो ये 8 है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन। ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, महाभारत किसने लिखा था। तो महाभारत के रचनाकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसने लिखा था, इसके रचयिता कौन थे। अब देखो यहाँ पे वर्ड बदल जाए तो आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखो राइटर पूछ लिया डायरेक्ट कि महाभारत किसने लिखा, रचयिता कौन थे, लेखक कौन थे, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास। तो राइट आंसर है हमारा इसका, जो वेद व्यास थे वो महाभारत के रचयिता थे। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने ये महाभारत लिखा था। और महाभारत टोटल 18 दिन चला था और इसमें पूरी तरह से रचना करी गई है महाभारत की, बताया गया है। और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, रामायण, आर फॉर रामायण। और मनु हमने पीछे देखा, जो मनुस्मृति है उन्होंने लिखा था। और कौटिल्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने लिखा था एक बुक अर्थशास्त्र, एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो ये यहाँ पे आपको पता हुआ। और तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया? डी ऑप्शन, वेद व्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रचयिता कौन है महाभारत के? वेद व्यास। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे ही बताया है, रामायण की रचना किसने की थी। तो कौन थे इसके रचयिता, लेखक, किसने लिखा। ये क्वेश्चन ऐसे लिखे जाते हैं, तो आप उलझना मत, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग बदल जाता है बट आंसर उसका एक ही होता है, या लिखने का तरीका बदल जाता है, कह सकते हो आप लोग। तो वाल्मीकि, मनु, वेद व्यास, या फिर आप देख सकते हो तो वाल्मीकि मैंने पीछे ही बताया है, तो यहाँ ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि राइट आंसर है हमारा, वाल्मीकि, जो कि रामायण की रचना करी थी। और आपको पता होगा इसमें प्रभु राम के बारे में बताया गया है, सीता जी के बारे में बताया गया है, हनुमान जी के बारे में बताया गया है, जितने भी हमारे जो लॉर्ड हैं उनके बारे में इसमें पूरी तरह से रचना करी गई है, लिखा गया है। तो राइटर कौन है? वाल्मीकि। और आगे भी इस पर पुस्तकें लिखी गई है, जैसे तुलसीदास जी ने भी लिखी थी इस पर पुस्तक, और काफ़ी लोगों ने लिखी है, बट जो रियल है हमारे वाल्मीकि हैं, इन्होंने रचना करी थी इसकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि 5वां क्वेश्चन है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, शायद पूछा भी जा सकता है। तो दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे। तो दुर्योधन के पूछा जा रहा है, दुर्योधन मतलब कौरव की ओर से कौन शामिल थे, जो महाभारत हुआ था तो दुर्योधन की ओर से। तो कृष्ण, पांडु, शांतनु, भीष्म। तो इसका राइट आंसर है भीष्म, भीष्म पितामह जिन्हें हम कहते हैं। और आपको पता होगा इनका जो बचपन का नाम था देवव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। और कृष्ण भगवान के बारे में जानते ही हो, ये पांडवों की तरफ से थे, ये अर्जुन के फ्रेंड बने थे उस समय, और सारथी बने थे। सारथी मतलब जो रथ चालक होते हैं वो बने थे, तो रथ चलाते थे ये, जब कृष्ण चलाते थे, और जो अर्जुन थे वो वॉर करते थे, लड़ाई करते थे, युद्ध में शामिल थे। और पांडु ये पांडवों के पिता थे, फादर थे। और शांतनु ये भीष्म के फादर थे, जो भीष्म हैं उनके फादर थे। तो कहीं ना कहीं एक ही वंश के लोग थे। और कृष्ण भगवान थोड़े मतलब इनका थोड़ा अलग हो गया था, क्योंकि ये तो गॉड है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, गांडीव क्या था। गांडीव एक नाम है, इसको क्या था ये, मतलब किसी चीज़ का नाम दिया गया है। अर्जुन के भाई थे, पुत्र थे, धनुष या मित्र। तो राइट आंसर आप बता सकते हो, तो धनुष। गांडीव धनुष था, ये अर्जुन का धनुष था, ध्यान रखना। जो अर्जुन थे ना उनका धनुष था, जिससे वॉर हो रही थी। और अर्जुन के भाई के आपको पता होगा 4 भाई हैं। पुत्र आपको पता होगा अभिमन्यु, मित्र कह सकते हो कृष्ण भगवान मित्र थे, और भी मित्र थे बट ये कृष्ण भगवान ज़्यादा चहीते मित्र थे, जो बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो आप लोग, जो थे ये।
खैर कृष्ण भगवान के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो तो आपको पता होगा सुदामा जी थे, बट हाँ अर्जुन भी बहुत अच्छे मित्र बने थे ये, और वो कजन ब्रदर भी थे। तो ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और अर्जुन किसके शिष्य थे, मतलब कि वो जहाँ पढ़ते थे किसके स्टूडेंट थे, ये पूछा जा रहा है। विद्यार्थी किसके थे, भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य, भीम। तो राइट आंसर है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के ये शिष्य थे, और इवन 104 शिष्य और थे, जिसमें एक +1 हो गया जो अर्जुन की बात करी मैंने, तो अर्जुन के बारे में पूछा जा रहा है, तो 105 हो गए टोटल। तो 104 कौन थे, तो ये 99 आप ये मान लो, आई एम सॉरी 100 आप ये मान लो कौरव, 100 कौरव हो गए और +5 पांडव हो गए, तो टोटल कितने हो गए 105। ध्यान रखना, ठीक है। तो अर्जुन की बात तो हो गई यहाँ पे। और ये भीष्म, भीष्म आपको पता होगा परशुराम के शिष्य थे, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और घटोत्कच किसका पुत्र था, तो घटोत्कच के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ मेल वर्जन पूछा जा रहा है कि मतलब फादर कौन थे, यहाँ पे फादर के बारे में बात हो रही है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो मेल वर्जन है यही लिखा हुआ है। तो युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन या भीम, तो राइट आंसर है भीम। भीम। अगर यही आ जाते माता की तरफ से कौन थे, तो हिडिंबा, हिडिंबा लिख सकते हो। तो ये भीम और हिडिंबा के पुत्र थे, जो महाभारत में एक बहुत बड़ा एक रोल था, और इनकी मृत्यु भी हो गई थी महाभारत में। इनको बुलाया गया था, तो रात के टाइम पे युद्ध हो रहा था, तो इनको कर्ण ने मार दिया था, जो कि इंद्र भगवान ने उनको एक हथियार दिया था या शस्त्र दिया था, उससे मार दिया था, ठीक है। या मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अभिमन्यु किसके पुत्र थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किसके पुत्र थे। तो जाहिर सी बात है अर्जुन के पुत्र थे, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो अर्जुन के पुत्र थे, और ये भीम इनके ताऊ जी हो गए, नकुल इनके चाचा जी हो गए, क्योंकि अर्जुन से छोटे थे, और सहदेव भी चाचा जी हो गए, तो ये दोनों छोटे थे, और ये थे इनके बड़े पापा कह सकते हो, ऐसा होता है। और युधिष्ठिर भी थे। तो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। तो ये वीडियो को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजीएल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।